जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहां से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? यही खबर अगर इंडिया से आई होती, ठीक है, बल्कि आई भी थी आज से कुछ साल पहले, अल्लाह अकबर गल वाला वाकया आपको याद होगा, इन सबको भी याद होगा। ठीक है, बड़ा वायरल था। मैं अल्लाह अकबर गल जी, इंडिया में निकाब पे पाबंदी, बाई पे पाबंदी लगा दी। हाय हाय मच गई इधर, मुसलमानों पे जुल्म हो गया, ये हो गया। हालांकि वो प्रॉपर खबर क्या थी? क्या थी? पता है आपको? सिर्फ इतनी सी बात थी कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लड़की जो है वो नकाब करके नहीं बैठेगी। ठीक है, इसमें कहाँ जुल्म है, कहाँ जबर है? मेरी बात सुने, बोर्ड के एग्जाम्स आपने भी दिए हुए हैं, मैंने भी दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले सिस्टम में से हम सब गुजरे हैं। मैं लड़की हूँ, ठीक है, आपका तो लड़कों का बोर्ड अलग होता है, सेंटर, लड़कियों का अलग होता है। भाई ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है ना, यहाँ भी ये कानून है कि कोई लड़की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ऐसे उखल मार के नहीं बैठेगी। उसकी रीजन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्विट्ज़रलैंड में बुर्का पहनना बैन कर दिया है। तो इस पर पाकिस्तानी लड़कियों का क्या रिएक्शन है और बुर्के को लेकर पाकिस्तान के लोगों का क्या मानना है, उनकी क्या मान्यताएं हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो पहले तो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में भी जो मुसलमान रहते हैं उनको लगता है कि लड़कियों को बुर्का पहनना चाहिए, चाहे उनकी मर्ज़ी हो या ना हो। उनको लगता है कि ये उनका धर्म है बुर्का पहनना, और इससे लड़कियां हैं जो वो बहुत सुरक्षित भी हैं, वो सेफ़ हैं। लेकिन क्या सच में बुर्का पहनने से लड़कियां सेफ़ हैं? उनको उनकी मर्ज़ी कोई पूछता ही नहीं है कि उन्हें बुर्का पहनना है नहीं पहनना है। अभी कुछ दिन पहले भारत में एक ऐसी खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में बुर्का पहनना मना है। उसके ऊपर इतना बवाल हुआ और पाकिस्तान में भी इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल हुआ। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान में भी इन रूल्स को फॉलो किया जाता है कि एग्ज़ामिनेशन में बुर्का नहीं पहनना है? तो चलिए देखते हैं कि इस विषय के बारे में पाकिस्तान के लोगों की क्या राय है। अम्बर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट-फाट। अम्बर जी, क्या कहना चाहेंगी एज ए गर्ल, अगर आपसे पूछा जाए कि स्विट्जरलैंड में नकाब के ऊपर लड़कियों के ये जो बुर्का होता है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, जुल्म हो गया, क्या हो गया, क्या कहना चाहेंगी? जुल्म तो मैं इसको नहीं मानती। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हमारे पाकिस्तानियों की ना ये आदत है, हर चीज अच्छा हो गया, बुरा हो गया, जुल्म हो गया, सितम हो गया। भाई दुनिया में, पूरी दुनिया में, हर मुल्क के, हर इलाके के, हर जगह के अपने एसओपीज होते हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एज इट इज, जिस तरह पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो हमारा मसला ये है, हम कहते हैं कि हम दुनिया के जिस भी कोने में जाएं, जिस भी मुल्क में जाएं, हम अपनी मर्जी से जिएं। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान में रह रहे की आदत पड़ी हुई है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ हमारे अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से हम अपनी मनमानी करते हैं। अब उस आदत ने हमें इतना खराब किया हुआ है, हम दुनिया के जिस भी मुल्क में चले जाएं, हम कहते हैं हम तो राट हैं, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर ये कोई जुल्म नहीं है, उनका कानून है। देखिए, जिस तरह से हमारे पास कानून है, यहाँ पर अगर बाहर के मुल्क से कोई आदमी है, यूरोप से कोई आए, मिनी स्कर्ट पहन के वो सड़क पे घूमे, आप घूमने देंगे? हाँ बिल्कुल, लोग कहेंगे कि यार ये ऐसा ना रहे। आप शॉर्ट ड्रेसेस में उनको, इनर गारमेंट्स में या मिनी स्कर्ट्स में, जीन्स, यहाँ पर तो जीन्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ठीक हो गया, चले, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है। हर मुल्क का अपना कल्चर है, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपनी नॉर्म्स के हिसाब से हर किसी की अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने लॉज हैं। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे आगे लेट्स सपोज कोई कहे कि भाई मैं बाहर ओपन, मतलब यहाँ पाकिस्तान में बाहर नहीं है। आप देखें मेरी बात सुने, यहाँ पर दूसरे मुल्क से बाहर के बहुत सारे ममालिक है, वहाँ पर शराब का जो भी बिजनेस है, बार्स हो गए, वो लीगल है, क्लब्स हो गए या डांसिंग, जितने भी पार्टीज वगैरह हो गई, सारा कुछ उनकी तरफ लीगल है। वहाँ का कोई शख्स यहाँ रहने आता है एज ए सिटीजन, वो कहे कि जी मेरे लिए ये जायज है, वहाँ पर ठीक है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मेरे लिए यहाँ पे लीगलाइज कर दो। हम लीगलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, हमारे लॉ के खिलाफ है। हम उसको इस तरह की कोई आजादी या कोई फ्रीडम नहीं दे सकते। भाई पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया, पाकिस्तान मेरे कंट्री, मेरे मजहब का, फिर वो ये कहेगा, ये जाहिर बात है, फिर उसने यही कहना है। लेकिन बाहर के जितने भी ममालिक है, वो लोग किस तरह ना कहते हैं ना करते हैं। आप देखिए, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूके से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जहाँ से भी पूरी दुनिया से यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, तो वो यहाँ पर आते साथ सबसे पहले क्या करते हैं, वो यहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बिहेवियर के अंदर। हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हमें अगर शौक है ना कि हमने इम्प्लीमेंट करना है,
बुर्का आप यहाँ से पहनना है। निकले ही मत। हाँ। देखिए ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई है, ठीक है। पाकिस्तान हमने क्यों बनाया है कि इस्लामिक country। हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के ठीक है। अप्लाई कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, तो उनको यहाँ पे रह के करें ना। ठीक है। मरे हम इस कदर जा रहे होते हैं कि हमने इलीगल वे से बाहर जाना है, यूरोप जाना है। यूरोप जाना है, हमने अमेरिका जाना है, इलीगल तरीके से टंकियां मार मार के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, हमने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। भाई ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम है। ठीक है। ये जो लाड है ना आपको कि आप आराम से लोगों को जो है वो चैलेंज कर दें या उसको आप इग्नोर कर दें, डिनाई कर दें, ये आपको यहाँ पे बड़ी हुई उन्होंने आती है। अपना चेक एंड बैलेंस उनका सिक्योरिटी जो भी उनका सिस्टम है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है। अंबर जी बड़ी आपने अपने ख्याल से जो ओपिनियन दिया बेहतर दिया, लेकिन देखे ना बाकी जो मेजर इशू है जी बुर्का या पर्दा करवाया जाता है इस वजह से कि भाई कोई हमारी नजर ना पड़ जाए किसी लड़की के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे कि भाई मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी यहाँ पे, जितनी भी लड़कियां जो मुझे देख रही हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं, मेरा उन सबसे सवाल है, क्या वो सब की सब लड़कियां अपनी विल से, अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं? और अगर वो कर भी रही हैं, जैसे भी कर रही हैं, अपनी विल से कर रही हैं, किसी और की विल से कर रही हैं, फिर भी क्या वो सिक्योर हैं? हाँ, बड़ा हमने कब तक ये चादर के पीछे, बुर्के के पीछे भागते रहना है? हम क्यों नहीं यार, ये हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है लड़कियां, बिल्कुल ये सिटीजन्स नहीं है, हैं। ये फ्रीली मूव नहीं कर सकती, ठीक है। नहीं रह सकती यहाँ पे आराम से आजादी के साथ, इज्जत के साथ नहीं रह सकती। आप क्यों नहीं उनको इतना सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे? ठीक हो गया। क्यों नहीं आप देते? हर चीज गवर्नमेंट की तो नहीं है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा शहरियों से सवाल है, आप लोग इतना आसान क्यों नहीं कर देते औरतों का मूव करना, उनकी मोबिलिटी को इतना आसान क्यों नहीं कर देते कि उनको बुर्कों के पीछे भागने। आप बुर्के की अगर बात करें ना, तो काला बुर्का जो है हाँ। पाकिस्तान का कल्चर तो ये है ही नहीं, अच्छा। ये पाकिस्तान का कल्चर तो नहीं है, ये हमारे बड़े का कल्चर तो नहीं है, ये कल्चर तो सऊदी अरब का है। हाँ बिल्कुल, ऐसे आज से 40-50 साल पहले ये कल्चर यहाँ पे आज आया। से 40-50 साल पहले जब सऊदी अरब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है शाह फैसल के दौर में, हाँ। तब हमने क्या, पाकिस्तान बेसिकली ना आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है, ठीक है। शुरू से रहा है। आप देखें, आजादी से पहले तुर्की के साथ हमारी एफिलिएशन थी, हाँ, ठीक है, खिलाफत का निजाम था, हम लोग खिलाफत को फॉलो करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर, जैसे खिलाफत का निजाम खत्म हुआ ठीक है, है। जैसे उन्होंने वेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, हमने कहा लो जी ये तो मुसलमान ही नहीं रहे, ठीक है, फिर हम सऊदीया की तरफ चले गए। हम सऊदिया की तरफ चले गए। ठीक है। सऊदिया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई, वहाँ से फंडिंग आना शुरू हुई। ठीक है। मदरसा कल्चर आप देख लें, बहुत सारी चीजें। हमारा अपना कल्चर किधर है भाई? हमारा अपना कल्चर, हमारा कल्चर है। मैं याद दिलाती हूँ, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं ठीक है। इनमें से पूछें, ठीक है। इनकी नानियाँ, इनकी दादियाँ, या बहुत दूर ना जाए, नानी दादी तक ही चले ठीक है। जाए, वो पहनती थी काला बुर्का, ठीक है। वो कैसे पर्दा करती थी, वो कैसे करती थी? और वो हिरास होती थी, मुझे बताएं। अच्छा। नहीं पहनती थी वो काला बुर्का, और तब हिरासमेंट के इतने केसेस भी नहीं थे। ठीक हो गया। ऐसा क्या है भाई कि आपको पूरी दुनिया में ओवरऑल फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाना पड़ रहा है, उसके बावजूद ठीक है। वर्ल्ड वाइड ही ठीक है। हिरासमेंट के केसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेजेडीज जो हो रही है वो कंट्रोल नहीं हो रही। सर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस की इन्होंने बात की, और खास तौर पे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चलूं, एज ए गर्ल इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है, एज ए मैन मैं अपनी ओपिनियन ये देता हूं कि भाई मैं भी एक मर्द हूं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं औरत की रिस्पेक्ट करूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं खवातीन को इज्जत दूं, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जैसे हमें ये कहा जाता है या औरतों को मतलब ये कहा जाता है, हम ये कहते हैं कि भाई आप पर्दा करो, आप निकाब करो, ऐसे मेरी भी ये जिम्मेदारी है मैं अपनी आंखों का पर्दा करूं, मैं अपनी आंखों में अंदर हया लेके आऊं कि किसी को ऐसे जरूरत ही ना पेश आए कि वो अनकंफर्टेबल फील करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आपके? हम हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी जिम्मेदारी लड़कियों की है। नहीं, सारी जिम्मेदारी मेल्स की है, दोनों मेल की की होनी जितनी चाहिए। दोनों की होनी चाहिए, लेकिन जो उनके सब बहने हैं, ठीक है। बीवी है उनकी, बेटी ठीक है। है, उनको कल से मोटिवेट करे ताकि वो बाहर निकले तो बाबर्दा होके निकले, ठीक है। किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, ठीक है, पर्दा लेके करें। पर्दा लेके निकले, इससे एक मुहज्जब शहरी होने का ठीक है। सबूत मिलेगा, एक अच्छा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू होने का सबूत। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है, हर एक की अपनी अपना एक घर में एक परवरिश होती है, एक कानून होता है, लेकिन जो लड़की लेट्स सपोज कहती है मैं अबाया नहीं लूंगी, उसके साथ क्या होना चाहिए? नहीं, जो अबाया नहीं लेगी तो मतलब नकाब नहीं करेगी, ये बुर्का नहीं नकाब नहीं करेगी या बुर्का नहीं पहनेगी तो उसके वालिदैन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उन्होंने उसकी जो उसकी परवरिश करनी है या उसको मोटिवेट करना वो अच्छी तरह करे। ठीक हो गया। अच्छा अंबर जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? आपकी क्या ओपिनियन है कि सिर्फ पर्दा और सिर्फ नकाब बुर्का ही सब पहना कुछ- देना, हाँ। सिर्फ बुर्का पहना देना इस मसले, ये इस सिक्योरिटी के मसले का जो हल है ना, वो सिर्फ बुर्का पहना देना नहीं है। हाँ। कितनी खवातीन हैं, कितनी लड़की हैं जो बुर्का पहनती हैं, उसके बावजूद हाँ। इतनी स्वेयर हैरेसमेंट वो लोग फेस करती हैं, वो बर्दाश्त करती हैं, वो अपने घरों में बता तक नहीं सकती। ठीक हो गया। ठीक है, अपने घरों में वो बता तक नहीं सकती कि किस हद तक उनको जिल्लत, रुसवाई और कितना टॉर्चर वो लोग बर्दाश्त करती हैं, वो जिक्र तक नहीं उसका ठीक किया है, जा मतलब सकता। कोई भी काम तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि इस विषय पर लोगों की क्या राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं और बाहर से आए हुए लोगों को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और रूल्स को फॉलो करना भी चाहिए।
जैसे मुस्लिम्स हैं तो वो अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उन्हें भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई बाहर से पाकिस्तान में जाता है तो वो पाकिस्तान में आकर उन रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन क्या वो लोग खुद अपने रूल्स फॉलो करते हैं? और अगर बात करें बुरखे की, तो ये जो कल्चर है बुरखे का वो पाकिस्तान का है, सऊदी अरब में तो ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में सिर्फ पर्दे के लिए कहा गया है, बुरखे के लिए नहीं। अगर इस्लाम में वुमेन्स को पर्दे के लिए कहा गया है तो आदमियों को भी नज़रों का पर्दा करना चाहिए। लड़कियों का कहना है कि उन्हें कानूनन जितने भी उनके हक हैं बस पूरे वो दे दें उनको। और अगर जो लड़के हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो लड़कियों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। यहाँ तक कि जो चाइना है उसमें भी इक्वालिटी के रूल्स को फॉलो किया जाता है, जबकि जो चाइना है वो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ। तो लड़कियों का कहना है कि सिक्योरिटी की बात करें तो क्या बुर्का पहनकर वो सिक्योर हैं? वो बुर्का पहनकर बिल्कुल सेफ है अब, और उन्हें बुर्का पहनने की ज़रूरत ही क्या है? लोगों को अपने देश को इतना सिक्योर, इतना काबिल बनाना चाहिए कि जो उन्हें बुर्का पहनने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले विषय के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।